हरि ओम तत्सत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आप सबका इनर वर्क? चलो आज फिर से एक नए टॉपिक पे बात की जाए। एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि क्या दोनों ट्विन फ्लेम्स के कॉमन कर्मास होते हैं या उनके खुद के भी कुछ कर्मा होते हैं, एंसेस्ट्रल कर्मा होते हैं। तो जितना मेरा नॉलेज है अकॉर्डिंगली मैं इसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर हमें इस शरीर में रहना है तो इसके लिए हमारे पास कर्मा होना आवश्यक होता है, वरना हम इस शरीर में नहीं रह सकते। और आप और आपकी ट्विन दोनों अलग अलग शरीर में हैं। इसका मतलब हाँ, आप दोनों के पास अपने अपने कार्मिक बैगेज हैं जो आपको क्लियर करने हैं। ओके, अब इसमें हम एंसेस्ट्रल कर्मा के बारे में बात करते हैं। तो ये आप दोनों ने खुद होकर जन्म लेते समय सिलेक्ट करके आए थे आपके एंसेस्ट्रल कर्मा, जो आप हील करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसके लेसन सीख कर उसे हील करना चाहते हैं। और इसका बेनिफिट कैसे है? तो अगर कोई पैटर्न, कोई साइकिल, कोई एंसेस्ट्रल कर्मा आपके फैमिली में चला आ रहा है और अगर वह आप हील कर देते हैं तो इसका बेनिफिट आपकी पूरी आने वाली जनरेशन को मिलता है। एग्जाम्पल, अब आपके बच्चों को वह कर्मा नहीं जीना पड़ेगा, उन्हें वह इश्यूज, वह प्रॉब्लम्स या उन पैटर्न से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। सो वी कैन से इट इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर देम, राइट? कि आप कोई चीज़ अपने अंदर हील करो और उसका बेनिफिट आप अपने बच्चों को दे रहे हो। अब रुपए, पैसे, ये भी हम कमा के बच्चों को गिफ्ट में देके जाते हैं, राइट? पर ये चीज़ तो वो इजीली कमा भी सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कर्मा, कोई ऐसा साइकिल और पैटर्न जो आपकी जनरेशन में चले आ रहा है, उसे अगर आप हील कर देते हो तो ये गिफ्ट आपने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, पूरी जनरेशन को दे दिया। अब आने वाली पूरी जनरेशन को आपने फ्री कर दिया। उन्हें वह पैटर्न, वह साइकिल, वो कर्मा नहीं जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एंसेस्ट्रल पैटर्न और कर्मा की बात क्लियर होती है। अब इसकी क्लियरिंग पे बात करते हैं। जब हम हमारा अपना इनर वर्क चालू करते हैं तो धीरे धीरे हमें हमारी साइकिल्स, हमारे पैटर्न्स समझ में आने लगते हैं और हम उनकी हीलिंग शुरू कर देते हैं। आप दोनों ही कर रहे हो, जो इनर वर्क कर रहे हैं वो भी कर रहा है, और जो इनर वर्क अभी नहीं चालू किया है पर फिर भी वो अपने किसी न किसी तरीके से अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं। इसमें कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है, दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। ओके, और वैसे भी मैंने कहा है कि दोनों का जॉइंट अकाउंट है और आप दोनों वॉलंटियर करके आए थे कि पहले आप इनर वर्क चालू करोगे एंड आप इतने कर्मास को क्लीन करने के लिए लग जाओगे, और तब तक मैं अपने पैटर्न से, अपने स्टाइल से कर्मा क्लीन करूँगा। आपका जो भी ट्विन फ्लेम है या गर्ल या बॉय, डज नॉट मैटर। और एक डिवाइन टाइमिंग पे फिर वह भी इनर वर्क करेंगे और वह भी अपना योगदान बढ़ाएंगे इसमें। तो ये आप म्यूचुअली डिसाइड करके आए थे कि पहले कौन क्या करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लेम गेम ख़त्म होता है कि कई लोग बोलते कि हमें ही पहले सब कुछ क्यों करना पड़ता है। तो इट्स वॉलंटियर,
आप खुद वॉलंटियर करके आए हो कि आप ये करोगे। तो ये अब आप ही बता सकते हो आपने ऐसा वॉलंटियर किस लिए किया, मैं तो नहीं बता सकती। और वैसे भी यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हम सभी जानते हैं, राइट। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। इसमें जिस भी पर्सन ने पहले इनर वर्क चालू कर दिया है, वह इनर वर्क करते हुए एक ऐसी स्टेज में पहुंचता है जहाँ पे उसकी सोल ग्रोथ इतनी हो जाती है कि वह अपने पार्टनर की, अपने ट्विन के कर्मा की भी हीलिंग कर सके। तो ये डिवाइन द्वारा अपने आप शुरू होता है। इसमें फिर क्या होता है कि आपके ट्विन के कुछ कर्मा आपके पास आ जाते हैं अपने आप ही, और आप उन्हें भी हील करने लगते हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हो सकता है बहुत खुश है, बहुत अच्छे मूड में है, ओके, एंड सडनली यू कैन फील वेरी सैडनेस एंड यू स्टार्ट क्राई। तो अभी आंसू कहाँ से आए? ये समझ लीजिए कोई ऐसा हैवी इमोशन था जो आपके ट्विन के अंदर था, पर वो जहाँ पर बैठी है या बैठा है, या जो भी रीज़न है, या जो भी उसकी बिलीव्स और कंडीशनिंग है, वो नहीं रो सकता है या नहीं रो सकती है। तो एक तरीके से वो इमोशन आपके पास पास आउट हो गया। जब आपने रिलीज़ किया, आप तो हल्के हुए, आपका जो भी ट्विन है वो उधर भी रिलीज़ हो गया, उधर भी लाइटनेस आ गई। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को रो धो कर ही क्लीन किया जाए। कई सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं इनर वर्क में, जिससे आप जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों की हीलिंग कर सकते हैं। आपको मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको 4 दिन में हील करनी है, ऐसी हीलिंग टेक्निक्स हैं जिन्हें आप आधे घंटे और 1 घंटे में भी हील कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इनर वर्क, कि किस तरह का इनर वर्क आपने सीखा है और आप कर रहे हो। और अल्टीमेटली ये तो जॉइंट अकाउंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना कर्मा क्लीन कर रहा है या क्या कर रहा है, आपके पॉइंट्स तो एक साथ ही जुड़ेंगे, ओके। तो अगर आप ये कर रहे हो उसके लिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको करना ही है। अगर वो कर रहा है आपके लिए तो भी बड़ी बात नहीं है, वो उसे करना ही है। आप जॉइंट अकाउंट लेकर आए हो और मिलके इसकी क्लियरिंग कर रहे हो, तभी तो इसको ट्विन जर्नी कहते हैं ना, क्योंकि आप हर तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक मैं दे पाई होंगी। हरि ओम तत्सत। थैंक यू।